हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल जे शॉट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे फिंगरप्रिंट सेंसर को आर्डिनो या फिर नोड एमसी के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें हमने 5 फिंगरप्रिंट को उसमें ऐड करना देखा था। आप उसमें मल्टीपल फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर सकते हो। उसे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक डोर लॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, सिक्योरिटी सिस्टम, उसमें प्रयोग कर सकते हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम आर्डिनो या फिर नोड एमसी का प्रयोग करके वेदर स्टेशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि हमें क्या क्या अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेंसर और एटमॉस्फेयर प्रेशर सेंसर। आप जिस भी प्रकार प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अनुसार आप हार्डवेयर चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ DHT11 सेंसर। वैसे DHT सेंसर दो टाइप के आते हैं, DHT11 और DHT22। मैं यहाँ पर DHT11 यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद BMP280 सेंसर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद OLED डिस्प्ले, जो हमें डाटा को डिस्प्ले करेगी कि हमारे सेंसर की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इनके वायरिंग करनी होगी। वायरिंग हमें प्रॉपर करनी है। तो सबसे पहले हमें आर्डिनो या फिर हम नोड एमसी जिसका उपयोग कर रहे हैं उसकी पावर सप्लाई का प्रबंध करना है कि आर्डिनो या नोड एमसी 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक काम करती हैं। तो यहाँ पर हमारे सेंसर भी इसी प्रकार काम करते हैं, 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। तो DHT सेंसर में 3 पिनें होती हैं, VCC, ग्राउंड और डिजिटल आउटपुट पिन। डिजिटल आउटपुट पिन को हम आर्डिनो या फिर हम जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से कनेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर पिन नंबर 2 का प्रयोग करूँगा। आप जो भी आपको पसंद आ रही है उससे कनेक्ट कर दें। उसके बाद हम BMP280 सेंसर में VCC, ग्राउंड और SCL और SDA 4 पिनें होती हैं। VCC ग्राउंड से हम उसे पावर सप्लाई दे देंगे। SCL सीरियल क्लॉक लाइन और SDA सीरियल डाटा लाइन, एक I2C कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होती हैं। अब प्रत्येक डिवाइस में आर्डिनो हो या फिर नोड एमसी हो, उसमें I2C कम्युनिकेशन के लिए पिनें होती हैं। जैसे आर्डिनो यूनो में A5 और A4, ये I2C कम्युनिकेशन की पिनें होती हैं। यदि आपके डिवाइस में कोई और पिन है तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। SCL पिन को हम कनेक्ट करेंगे A5 से और SDA पिन को A4 से। OLED डिस्प्ले में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ SSD 1306 बेस्ड मॉडल। इसमें 4 पिनें होती हैं, VCC, ग्राउंड, SCL एंड SDA। तो यहाँ पर SCL को हम A5 पिन से कनेक्ट करेंगे और SDA को A4 पिन से। उस बाद हमें हमारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। हार्डवेयर के बाद हमें अपनी इसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग में सबसे पहले हम सभी जितने हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं उनकी लाइब्रेरी ऐड करेंगे। तो #include DHT.h, यह DHT सेंसर की लाइब्रेरी हो जाएगी। #include wire.h, यह इसके I2C कम्युनिकेशन के लिए या फिर पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए लाइब्रेरी होती है। उसके बाद #include Adafruit sensor.h, ये एक कॉमन लाइब्रेरी है जो Adafruit के सेंसर होते हैं उनके लिए एक कॉमन लाइब्रेरी होती है। इसे हम यूज़ कर रहे हैं BMP280 सेंसर के लिए। उसके बाद #include Adafruit BMP280.h, ये भी BMP280 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद #include Adafruit GFX.h, ये हमारी OLED डिस्प्ले के लिए लाइब्रेरी है जो उसमें ग्राफिक्स को हम प्रेजेंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे उनके लिए होती है। उसके बाद #include Adafruit SSD 1306.h, ये इसके OLED डिस्प्ले जो हम SSD 1306 बेस्ड मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए यह नेसेसरी लाइब्रेरी है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि हमारी जो OLED डिस्प्ले हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये हमें पिक्सल में डिफाइन करनी है। तो मेरी OLED डिस्प्ले की विड्थ है 128 पिक्सल और हाइट है 64 पिक्सल। तो इसकी कमांड होती है #define screen width 128 एंड #define screen height 64। उसके बाद #define OLED रीसेट पिन, OLED डिस्प्ले में रीसेट पिन होती है तो उसे हम -1 रीसेट पिन #1 फॉर इफ शेयरिंग आर्डिनो रीसेट पिन, यदि उसमें है तो उसे कनेक्ट करेंगे। Adafruit SSD 1306 डिस्प्ले, यह उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है स्क्रीन विड्थ, स्क्रीन हाइट एंड वायर OLED रीसेट। उसके बाद यहाँ से #define DHT पिन 2, हमने यहाँ पर आर्डिनो का प्रयोग किया है तो उसमें हमने डिजिटल पिन 2 का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप कोई और पिन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर देंगे। यदि आप नोड एमसी का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम GPIO पिन का यूज़ करते हैं। #define DHT टाइप DHT11, अब यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि हमारे DHT टाइप कौन सा है, क्योंकि जो ये DHT टाइप की DHT.h लाइब्रेरी है यह दोनों सेंसर के लिए कॉमन लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हमने DHT11 सेंसर यूज़ किया तो इसमें हमने बता दिया इसे कि हमारा सेंसर DHT11 है। उसके बाद DHT पिन DHT टाइप, इसमें हमने इसके पिन को बताया कि हमारा DHT टाइप DHT11 की पिन नंबर 2 है। उसके बाद Adafruit BMP280 BMP, ये सेमीकोलन इससे हमने BMP सेंसर को शुरू किया है। वॉइड सेटअप का जो भी प्रोग्राम होता है हमारा वो आर्डिनो या फिर नोड एमसी कोई भी डिवाइस होती है वो एक बार एग्जीक्यूट करती है। serial.begin 9600, यहाँ पर हमने सीरियल मॉनिटर शुरू किया है 9600 के बॉड रेट से।
प्रत्येक कमांड के बाद आपको सेमीकोलन जरूर लगाना है, क्योंकि इसी से यह पता चल पाता है कि हमारी कोई कमांड समाप्त हो गई है। उस बाद dst.begin, यहाँ पर हमने dst सेंसर को शुरू किया है। इफ नॉट bmp.begin, यदि वह सेंसर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमारा सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा could not find a valid BMP सेंसर, चेक वायरिंग। यदि आप कोई और मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो तो यहाँ पर मैसेज को चेंज कर सकते हो। while 1 मिलीसेकंड, यहाँ पर हमने 1 मिलीसेकंड का डिले दिया है। उस जब तक वह हमारा DST सेंसर शुरू नहीं होगा तब तक वह इसी लूप में रहेगा। उस बाद इनिशियलाइज OLED डिस्प्ले, अब यहाँ पर हम OLED डिस्प्ले को शुरू करेंगे। इफ डिस्प्ले डॉट बिगिन, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी OLED डिस्प्ले शुरू हुई है या फिर नहीं हुई है। यदि वह शुरू हमारे कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती है सीरियल कम्युनिकेशन पर तो हमारे वह सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा SSD 13 एलोकेशन फेल। आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। 4, यह इसी लूप में रहेगी जब तक हमारी OLED डिस्प्ले स्टार्ट नहीं रहती है। उस बाद डिस्प्ले एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी, उस बाद हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले, यह हमें सारी स्क्रीन को क्लियर कर देगी। और डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले हमारा जो भी सीरियल कम्युनिकेशन I2C कम्युनिकेशन वायर पर जो भी डाटा आ रहा होगा उसे डिस्प्ले कराने के लिए होती है डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले। उस बाद वर्ड लूप हमारा मेन प्रोग्राम होता है। वर्ड लूप में बार बार एग्जीक्यूशन होता है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक फ्लोट टेम्परेचर नाम से, दूसरा फ्लोट ह्यूमिडिटी नाम से। तो DST डॉट रीड टेम्परेचर सेंसर जो हमारा टेम्परेचर वेरिएबल है, इसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी जो हमारे रीड टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। उसके बाद ह्यूमिडिटी में हमारी सेव होगी जो DST सेंसर ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड करेगा। उसके बाद फ्लोट प्रेशर, यह हमारा तीसरा वेरिएबल है जो प्रेशर को स्टोर करेगा और मेजर करेगा। इसमें BMP डॉट रीड प्रेशर, यहाँ पर जो भी हमारा प्रेशर सेंसर हमारे आउटपुट देगा वो इसमें फ्लोट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसे हमने डिस्प्ले पर दिखाने के लिए 100 से डिवाइड किया है। रीड प्रेशर इन HPA हेक्टोपास्कल, यह प्रेशर सेंसर जो हमारा आउटपुट देगा वो हेक्टोपास्कल में देगा। प्रिंट डाटा टू सीरियल मॉनिटर, अब यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर, यह टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर, ये वेरिएबल आ जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट डिग्री सेल्सियस, इस बाद हम जो भी हम कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार हम सीरियल डॉट प्रिंट ह्यूमिडिटी, उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट ह्यूमिडिटी, सीरियल डॉट प्रिंट LN परसेंटेज। उसके बाद इफ BMP डॉट बिगिन सीरियल प्रिंट प्रेशर, यदि हमारा BMP सेंसर शुरू हो जाता है और हमें रेस्पॉन्ड करता है तो सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट होगा प्रेशर। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट प्रेशर, उसके बाद हेक्टोपास्कल। यदि आप इस यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से लॉजिक लगाना होगा। हेक्टोपास्कल, जैसे कि हेक्टोपास्कल को पास्कल में या फिर अन्य यूनिट में बदलना चाहें। उसके बाद अब हमारी कमांड होगी कि OLED डिस्प्ले पर हम डाटा को कैसे डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम कमांड देंगे डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले, यहाँ पर इस कमांड से OLED डिस्प्ले पर जो भी डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेट टेक्स्ट साइज, जो हमारा टेक्स्ट का साइज़ होता है ना 1 2 3, हम फॉन्ट जिसे यूज बोलते हैं इंक्रीज टेक्स्ट, उसके हमने सेट किया है। यहाँ पर मैंने 1 लिया है। यदि आप और बड़ा टेक्स्ट साइज सोच करना चाहते हैं तो 2 3 जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कलर, यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर प्रयोग किया है। यदि आप कोई और कलर चूज़ करना चाहते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले डॉट सेट कर्सर, इसमें हम कर्सर की पोजीशन बताएंगे 0,0 0,0 मतलब होता है टॉप लेफ्ट पर। यदि आप इसकी पोजीशन को बदलना चाहें तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले डॉट प्रिंट टेम्परेचर, डिस्प्ले डॉट प्रिंट टेम्परेचर, उसके बाद डिस्प्ले डॉट प्रिंट डिग्री सेल्सियस। इसमें सबसे पहले तो वो टेम्परेचर को शो करेगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी की कमांड होगी डिस्प्ले डॉट प्रिंट ह्यूमिडिटी, उसके बाद डिस्प्ले डॉट प्रिंट ह्यूमिडिटी, उसके बाद परसेंटेज। उसी प्रकार एक BMP डॉट बिगिन, यदि हमारा BMP सेंसर कोई हमें रेस्पॉन्ड दे रहा है जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है तो उसकी कमांड होगी डिस्प्ले डॉट प्रिंट प्रेशर। यदि आप कोई और मैसेज लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं डिस्प्ले डॉट प्रिंट प्रेशर। उसके बाद HPA हेक्टोपास्कल। उसके बाद डिस्प्ले डॉट विद डिस्प्ले, इस कमांड से जो हमारे नेक्स्ट I2C कम्युनिकेशन पर डाटा होगा उसके लिए रेडी करती है हमारी OLED डिस्प्ले को। इसमें हमने 2 सेकंड का डिले दिया है, डिले 2 सेकंड। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। उसके बाद ये वर्ड लूप कंप्लीट हो गया है। वर्ड लूप कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए मेरे में यहाँ पर एक एरर आ है DST.h फाइल नॉट फाउंड। मैंने इसमें आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन का प्रयोग करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैंने DST सेंसर की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की है।
तो सबसे पहले आप उसे इंस्टॉल कीजिए और जो भी नेसेसरी लाइब्रेरी ऊपर बताई हैं उन्हें इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ये एरर नहीं कर दिखाएगा। अपने प्रोजेक्ट अनुसार कोड बनाने के बाद आप उसे सेव कीजिए। सेव करने के बाद कंपाइल, और कंपाइल के बाद उसे अपलोड कर देना है। अब इसमें कई सेंसरों में दिक्कत आती है कि इसमें कम्युनिकेशन इश्यू आ जाते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर हमारे जो सेंसर होते हैं उनमें पुल अप रजिस्टर ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लगे आते हैं। तो यदि आपके में कम्युनिकेशन एरर आता है तो हमें 4.7 किलो ओम से 10 किलो ओम तक के रजिस्टर लगाने हैं SDA एंड VCC लाइन के बीच में और SCL एंड VCC लाइन के बीच में। मतलब जो हमारी I2C कम्युनिकेशन सपोर्ट करती हैं पिन्स, उनके बीच में 4.7 किलो ओम से 10 किलो ओम के हमें रजिस्टर लगाने हैं। उसके बाद आपके जो कम्युनिकेशन का एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और उसके बाद हमने एक सेंसर कोड की सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें आप बहुत सारे सेंसर को देख सकते हैं कि आप उसे आर्डिनो या फिर नोड MCU के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।